तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अभियान में आज शर्म की वो गाथा जिसका कोई छोर नहीं। सोचिए, जो दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, उसी के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने तमंचे की नोक पर एक लड़की की इज्जत लूट ली। वर्दी के रौब में इस एएसआई ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस लड़की का रेप किया, लेकिन पुलिस वाले गुंडे की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और इस घटना ने एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है उन तमाम दावों पर जो दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन करती है। ये दिल्ली पुलिस की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। दिल्ली पुलिस की वर्दी पर सबसे बड़ा दाग है ये। दिल्ली पुलिस का वर्दी वाला गुंडा तमंचे की नोक पर इस पुलिस वाले गुंडे ने इस लड़की के साथ रेप किया। हिला देने वाली यह खबर दिल्ली के रानी बाग की है। पूरी खबर बताएं उसके पहले इस वर्दी वाले गुंडे का परिचय जान लीजिए। नाम जयवीर, ओहदा एएसआई। जयवीर दिल्ली के पंजाबी बाग थाने में तैनात है। जयवीर तस्वीर में दिख रहे इस बिजनेसमैन का आईओ है। केस के मामले की छानबीन और पूछताछ के मामले में जयवीर अक्सर इस बिजनेसमैन के घर आता जाता रहता था। उस रोज तारीख थी 5 जुलाई 2015। एएसआई जयवीर बिजनेसमैन के घर पहुंचा और कमरे में बैठकर जमकर शराब पी। तस्वीरें देखिए। इस कमरे में 3 लोग बैठे हैं। गुलाबी रंग की शर्ट में यह दिल्ली पुलिस का वर्दी वाला गुंडा एएसआई जयवीर, ये इस मकान का मालिक बिजनेसमैन, और ये पीड़ित लड़की जो इस मकान मालिक के घर में काम करती है। कमरे में शराब का दौर चल रहा था। एएसपी जयवीर शराब के नशे में धुत था। नशे में जयवीर राठी ने अपने कमर में लगी पिस्टल निकाल ली। इसने पहले लड़की को पिस्टल दिखाई और फिर बिजनेसमैन को पिस्टल दिखाई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यकीन मानिए, ये तस्वीरें आपको शर्म और गुस्से से भर देंगी। जयवीर राठी ने जबरदस्ती लड़की को अपने पास सोफे पर बिठाया। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, मगर उस पीड़िता की जुबानी सुना जरूर सकते हैं। अंकल ने मुझे बुलाया, फिर अंकल आंटी और पुलिस वाले अंकल वहाँ पर बैठे रहे। फिर अंकल को मेरे को आंटी का कट्टा दिखाया, बंदूक दिखाई जेब में से निकाल कर। फिर उसके बाद पता नहीं धमकियाँ सी दी, पता नहीं क्या करा। अंकल को और आंटी को बाहर भगा दिया, अंदर से लॉक करके जबरदस्ती मुझे शराब पिलाने लगे, तो मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मेरे कपड़े सारे उतरवा दिए उन्होंने। फिर वहाँ पर भी मेरा रेप करा उन्होंने। फिर मैं छूट छुटा के वहाँ से भी भागी मैं। अब तस्वीरें देखिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 5 जुलाई के बाद 9 जुलाई को इस वर्दी वाले गुंडे ने दोबारा इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस वाले अंकल ने ना मेरे को देखकर ना मेरे से कह रहे, बेटा मेरा सामान ना गाड़ी में रख दे। तो मैं जैसे गाड़ी में सामान रखने लगी तो कह रहे, मुझे ना बहुत ज्यादा नशा हो रखा है, मुझे ना वहाँ तक छोड़ दे, मैं यहीं सो जाऊंगा, पास में घर है। वहाँ पर मैं छोड़ने जैसी गई ना तो अंकल ने ना दरवाजा लगा दिया और मेरे से खींचा खाची करने लगे। वहाँ पर भी मेरे कपड़े उतार के मेरा रेप कर दिया। आखिरकार लड़की जिस घर में काम करती थी उसके मकान मालिक ने पुलिस को फोन किया और जयवीर राठी को रेप और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जयवीर को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस का एएसआई ही जब ऐसी हरकत करे तब अपराधों पर लगाम कैसे लगेगी। शर्मिंदगी का ये सच है जो घिनौना, बहुत घिनौना है। राजेंद्र, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वाकई इससे घिनौनी बात और क्या हो सकती है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी कह रहे हैं कि आरोपी एएसआई को बर्खास्त किया जाएगा।
आपको मालूम है कि जैसे ही हमारे पास में ये कंप्लेंट की गई, इमीडिएटली उसमें एफआईआर दर्ज की गई, उसे गिरफ्तार किया गया है। अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है टू इंश्योर कि उसके खिलाफ 311(2)B के तहत कार्रवाई करके उसको डिसमिस किया जाए। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या, लेकिन क्या यही काफी है? हमारे साथ बहस करने के लिए अभियान में इस वक्त गौतम कौल, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस अधिकारी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ चंडीगढ़ से। गौतम कौल जी, ठीक है, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, उस पर मुकदमा चलेगा, आगे होगा, लेकिन जो एक बुनियादी सवाल है कि जो संस्था, जो व्यक्ति जनता की रक्षा के लिए बना है, वो अगर इस कदर बिहेव करेगा, इस तरह भक्षक बन जाएगा, तो एक आम आदमी को, एक आम महिला को पुलिस पर विश्वास क्यों कर होगा आखिरकार? ऐसा है कि जिस तरह से आपने अपने प्रोग्राम में बात की है, ये पुलिस विभाग जो है, ये वैसे खास तौर से दिल्ली पुलिस ने जो अपने अभी तक जो कामयाबी की हैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि शहर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं। अब चीज ये है कि हर विभाग में कोई ना कोई एक अंसर ऐसा निकल ही आता है जो कि बदतमीजी पे आमादा होता है, और इस केस में भी यही एक आया है। आपको याद होगा शायद कि पहले भी इस तरह के वारदातें जो हैं और प्रांतों में आई हैं और हर जगह पुलिस की कार्रवाई हुई है। तो यहां पे भी आपने अपने प्रोग्राम में ये कही दिया है कि ये जो है आदमी जो है, इसको अरेस्ट कर दिया गया है और इसमें जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अब इसके माने ये नहीं है कि सारी पुलिस जो है वही भ्रष्ट हो गई है। ये एक पुलिस का विभाग का एक कर्मी है, इसने एक दुष्कर्म किया है और इसको सजा भुगतनी है, और वर्दी में क्योंकि ये है तो इसको सजा जो है और भी मिलेगी। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये एक इकलौता आइसोलेटेड केस है, साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि और प्रांतों में भी ऐसी बात आई है, तो फिर ये अकेला केस तो नहीं हुआ ना? फिर वही थ्रॉबिंग चल पड़ी। गौतम कौल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनसे हमारा संपर्क कर गया, लेकिन शमीना शफीक, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शमीना जी, ये जो वाकया सामने आया है दिल्ली में, ठीक है, इसके खिलाफ एक्शन हुआ, कार्रवाई हो गई, लेकिन अभी हम पूर्व पुलिस अधिकारी गौतम कौल से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन इसी तरह के आइसोलेटेड अकेले इंसिडेंट जुड़ जुड़कर ही तो एक संस्था में या पुलिस के प्रति महिलाओं का और लोगों का अविश्वास बढ़ाते हैं। पहली बात तो मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगी, मैं पूर्व सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग हूं, और जहां तक बात अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट से जनाब ने कही, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आप एक तो गलती हुई और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये आइसोलेटेड वन ऑफ द केसेस है। सवाल ये उठता है कि कानून बनते क्यों हैं इस देश में, या कहीं पे कानून क्यों बनते हैं, ताकि एक आम आदमी डरे उन कानूनों से और कोई भी अत्याचार करने से पहले 4 मर्तबा सोचे। अब जो रक्षक है वही भक्षक बन रहे हैं, मतलब वो अपने आप में एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये कानून तो ताक पर रखो, जो तुम्हें करना है गन पॉइंट पर तुम करो। तो अगर आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो बाकी सोसाइटी का, बाकी समाज का कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि पुलिस की जब आप वर्दी पहनते हैं तो उसके साथ आप सिर्फ एक नौकरी नहीं करते, आप एक जिम्मेदारी उठाते हैं कि आप समाज के आम लोगों की सुरक्षा में वचनबद्ध रहेंगे, आप उनकी तरफ कार्य करेंगे, मगर उसके बिल्कुल विपरीत आप यहां पर रेप कर रहे हो, वो भी गन पॉइंट पर। आई थिंक इट इज वेरी डिप्लोरेबल और इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 1 सेकेंड, ये केस ऑफ आइसोलेशन नहीं है। आप किसी भी प्रांत में उठाइए, आपको अनगिनत केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर पुलिस धारी, जो वर्दीधारी लोग हैं, उन्होंने बलात्कार जैसी घटनाओं को थाने में बिल्कुल करा है। बाकी तो छोड़ दें, आप अगर बाहर की बात करें तो इसलिए ये वन ऑफ द केसेस नहीं है। ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और ये बार बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अपने लोगों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट अपने लोगों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है और यूं जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, जबकि आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे और आपने पिछले
पिछले दिनों में देखी भी है घटनाएं, उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में, जहां पे थाने में बलात्कार हुआ है, जहां पे थाने में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, और आज हमने देखा दिल्ली में किस तरह से इस लड़की के साथ बलात्कार किया एएसआई ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये बहस अभियान में जारी है। और आज अभियान में हम इसी की बात कर रहे हैं कि आखिर पुलिस का चेहरा इतना घिनौना क्यों होता चला जा रहा है। एक बार फिर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ रोज में जो घटनाएं पेश आई हैं, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व रही है, जिस तरह की घटनाएं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट सामने आई हैं। आप देखिए, बाराबंकी में 5 जुलाई पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर महिला को जिंदा जलाया। 15 अप्रैल 2015 कानपुर में महिला ने 8 पुलिसकर्मियों पर रेप का आरोप लगाया था। शाहजहांपुर पुलिसकर्मियों पर पत्रकार गजेंद्र को जिंदा जलाने का आरोप, और अब 5 जुलाई की एक घटना दिल्ली से, जहां पर एक दिल्ली पुलिस का एएसआई एक लड़की को रेप करता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये अकेली कुछ चुनिंद घटनाएं हैं जो हुई हैं, इसे एक ट्रेंड के तौर पर नहीं देखना चाहिए और पूरी पुलिस को दागदार नहीं करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त शिखा राय बीजेपी की नेता जुड़ गई हैं। शिखा, क्या ये अकेली इकलौती घटना मानकर पुलिस अपने हाथ साफ कर ले कि भाई इकलौती अकेली ऐसी घटना है, जबकि हम देख रहे हैं कि आए दिन उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं? देखिए, जहां तक इस घटना का ताल्लुक है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूं, शर्मनाक है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि हम जनरलाइज करके चीजों को न देखें और वाकई एनालाइज करके, अगर ये ट्रेंड बढ़ रहा है, अगर ये लगता है कि इस प्रकार का पुलिस फोर्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जरूर इसके ऊपर बहुत गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहकर के भी पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि ये इक्का दुक्का वाला इंसिडेंट है, तो इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा इसको नोटिस ना लें। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि पूरी पुलिस फोर्स का मोराल, इस बात के लिए हम ये कहें कि पुलिस फोर्स ही ऐसा करती है। क्रिमिनल माइंड कहीं भी हो सकता है। नहीं, लेकिन शिखा, क्रिमिनल माइंड कहीं भी हो सकता है, क्रिमिनल माइंड कहीं भी हो, लेकिन पुलिस में तो ना हो कम से कम, जिसका काम ही क्रिमिनल्स को पकड़ना है। क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम की जड़ को कैसे खत्म किया जाए? मैं शमीना के पास चलूंगी। बात सही है। देखिए, बिल्कुल नहीं, अब सवाल ये उठता है कि चाहे एक अकेला इंसिडेंस हो या 10 इंसिडेंस हो, कोई भी इंसिडेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, और पुलिस अगर इस किस्म के कुकर्म में लिप्त होती है तो वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। एक रीजन है कि वो पुलिस वाला है, वर्दीधारी है। दूसरा रीजन है कि पुलिस की पूरी ट्रेनिंग्स हैं क्या, व्हाट आर द ट्रेनिंग्स दैट दे आर गोइंग थ्रू। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, और ये बात जो कही गई कि क्रिमिनल माइंड कहीं भी हो सकता है, लेकिन पुलिस जिसका काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, वहां क्रिमिनल माइंड क्यों है? ट्रेनिंग में कहां पर कोई कोताही है? क्या